शंकर भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री संत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। आचार्य जयसेन स्वामी धर्म रत्नाकर नामक इस ग्रंथ में भव्य जीवों को संदेश देते हुए साधु पूजा का फल बतलाते। वे कहते हैं, कृत, कारित और अनुमोदना, इन तीन के साथ मन, वचन और काय से उपार्जित करने, मन वचन काय से पुण्य उपार्जित करने वाले मुनिराज यहाँ निर्मल व कलुषित चित्त वालों के लिए जिस किसी भी प्रकार से पूजा के पात्र है। क्या कहते हैं? मुनिराज मन, वचन, काय, कृतकारित अनुमोदना से पुण्य का उपार्जन करते हैं। मुनिराज मन, वचन, काय, कृतकारित अनुमोदना से पुण्य का उपार्जन करते हैं। ठीक है, इसलिए वे मुनिराज निर्मल चित्त वाले और कलुषित चित्त वाले लोगों के द्वारा पूजा के योग्य है, पूजा के पात्र है। क्या समझ में आया? जिनका चित्त कलुषित है, जिनका चित्त निर्मल है, दोनों के द्वारा वे मुनिराज पूजनीय हैं। जिस किसी प्रकार से आप द्रव्य से पूजा करो, भाव से पूजा करो, सिर झुका कर के पूजा करो, पैर छू कर के पूजा करो, आहार करा कर के पूजा करो, विहार में साथ रह कर के पूजा करो, उनके साथ जंगल जाकर के पूजा करो, जो आपको लगता है जिस किसी प्रकार से, क्या कहा, जैसा, खाली आहार देना ही पूजा नहीं है, विहार करवाना भी पूजा है, विहार करवाना ही पूजा नहीं है, उनके साथ जंगल जाना भी पूजा है, उनके साथ जंगल जाना ही पूजा नहीं है, उनके पैर दबाना भी पूजा है, उनकी व्यवस्था करना भी पूजा है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना भी पूजा है। क्या? यदि वे अपने कार्य में, अपने ध्यान में लगे हैं तो उन्हें ध्यान करने दो, आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत, यदि आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो आप पूजा कर रहे हैं, और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप उपसर्ग कर रहे हैं। यदि कोई साधु ध्यान में है, स्वाध्याय में है, सामायिक में है, चिंतन मनन में है और वो बैठा हुआ है, तो ऐसे समय में गृहस्थों को, शिष्यों को, भक्तों को, अपने गुरु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके उपयोग में स्थिरता है। तो जिस किसी प्रकार से वे पूजा के पात्र है, ऐसा आचार्य कहते हैं। तो हमें उन मुनि राजों की, किन मुनि राजों की, जो मन, वचन, काय, कृतकारित अनुमोदना, इन 9 कोटि से 9 कोटि, 9 कोटि क्यों कहा? इन 9 कोटि से, 9 कोटि क्यों कहा? मन, वचन, काय, कृतकारित अनुमोदना को 9 कोटि क्यों कहा? क्योंकि 3 में 3 का गुणा करने से 9 होता है। क्या होता है? 3 तिया, कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, प्रकार है। क्या है?
कोटि का मतलब प्रकार है। 9 प्रकार से। कितने प्रकार से? 9 प्रकार से जो पुण्य का अर्जन करते हैं उन मुनिराजों की निर्मल चित्त वाले, कलुषित चित्त वाले दोनों के द्वारा पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वे पूजनीय हैं। जिनका चित्त कलुषित है वे मुनिराज की पूजा से अपने कलुषित चित्त को पवित्र कर लेंगे, और जिनका चित्त पवित्र है वे उन मुनिराज की पूजा से और भी विशुद्धि को हासिल करेंगे। आया समझ में? तो यहां पर आचार्य जयसेन स्वामी ने बहुत ही अच्छी तरह से सभी लोगों से मुनिराजों की पूजा करने का निवेदन किया। क्या कहा? सभी से कहा। आगे वे कहते हैं, उत्तम पात्र, योग्य पुण्य, मन की स्वाधीनता और समीचीन गृह में संपत्ति का सद्भाव, यह सब सामग्री पूर्ण रूप से भाग्यशाली मनुष्यों को पुण्योदय से प्राप्त होती है। इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए शीघ्रगामी यान, रथ आदि वाहन के समान समझना चाहिए। इतना अच्छा ग्रंथ है यह धर्म रत्नाकर, और धर्म रत्नाकर में यह साधु पूजा नाम का 4था प्रकरण तो बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहे हैं? उत्तम पात्र, क्या? योग्य पुण्य, मन की स्वाधीनता और समीचीन गृह में संपत्ति का सद्भाव, यह सब सामग्री पूर्ण रूप से भाग्यशाली मनुष्यों को पुण्योदय से प्राप्त। आपके घर मुनिराज के चरण पड़े, क्या कहा? उत्तम पात्र। मुनिराज के चरण तुम्हारे घर में आहार हेतु वे आए। अपने पुण्य की सराहना करना कि तुम्हारा तीव्र पुण्य का उदय है कि आज तुम्हारे घर में मुनिराज के चरण पड़े हैं। तो पहला शब्द दिया है उत्तम पात्र का घर में आना। फिर कहते हैं योग्य पुण्य। क्या? इतना योग्य पुण्य हो, क्योंकि पुण्य तो सब लोगों का होता है, लेकिन हर दिन ऐसा पुण्य नहीं होता है कि हम तीर्थ पर हों, गुरु के पास हों, भगवान के सामने हों, शास्त्र का श्रवण कर रहे हों, बात समझ में आ रही हो और उस बात को समझ करके हम संयम को ग्रहण कर रहे हों। ऐसा योग्य पुण्य नहीं होता। पुण्य, योग्य पुण्य का होना बहुत दुर्लभ है। पुण्य, योग्य पुण्य का होना। पुण्य का उदय तो सबका है, हमारे पास मनुष्य गति है, मनुष्य आयु है, तो ये मनुष्य आयु जो है पुण्य प्रगति है। ऐसा है, 5 इंद्रिय के सुख आपको मिल रहे हैं, ये सब आप पुण्य का फल भोग रहे। तो इसलिए पुण्य, योग्य पुण्य का होना ये दुर्लभताओं में है, विशिष्टताओं में है। क्या कह दिया है आचार्य महाराज? उत्तम पात्र का मिलना, योग्य पुण्य का होना। फिर मन की स्वाधीनता। मन अपने बस में हो। दूसरों के इशारों पर नाचने वाले लोग तो दुनिया में बहुत मिलते हैं, लेकिन अपने इशारे से मन को नचाने वाले लोग कम मिलते हैं। हम सब दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं। क्या? क्यों? क्योंकि हम पराधीन हैं। और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता में, स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए हमारे यहां पर उत्तम खेती कहा है। क्या कहा है? खेती करना सबसे अच्छा काम है। खेती करने वाला ही राजा है। क्या है? बिल्कुल।
ठाठ से जिंदगी जीता है, इत्मीनान। मध्यम व्यापार, क्या जो व्यापार है वह मध्यम काम है। अधम चाकरी, नौकरी करना सबसे निम्न काम। इसीलिए मन की स्वाधीनता नौकरी में नहीं हो सकती, मन की स्वाधीनता व्यापार में नहीं हो सकती। एक दिन व्यापार में के लिए, दुकान के लिए ना जाओ तो टेंशन, काम धाम बिगड़ जाए, ग्राहक टूट जाए, स्वाधीनता नहीं। वहां आप पराधीन बने बैठे। स्वाधीनता है तो सिर्फ खेती में, वो आए बीज है का है, टेंशन नहीं। कोई ताला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई शटर गिराने की जरूरत नहीं है। काई फिक्र तो करेगा करेगा, फिक्र। पराधीन नहीं है वो, एकदम स्वाधीन है। पराधीन तो वो व्यक्ति है जो निश्चित तौर पर लगातार ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर कोई पराया लगा है। क्या लगा है? उसी हिसाब से झूमता रहता है। व्यापारी क्या है? उसके ऊपर पराया है, भाग ही रहा है बेचारा। कई तो ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, सुबह 4-5 बजे दुकान खोल करके बैठ जाते। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी दुकान 24 घंटे खुली रहती, क्योंकि रेलवे स्टेशन आदि में है तो बंद ही नहीं कर सकते, बस स्टैंड आदि में है 24 घंटे ओपन चल रही है। इसको स्वाधीन कहोगे आप? पराधीन है। स्वाधीन सिर्फ किसान, कोई शटर नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई ताला नहीं, खुला मामला, ऐसा स्वाधीन। मन की स्वाधीनता हमें उससे लेकर लेना नहीं है। मैं तो विषय पर आगे इसलिए बोल दिया, पर मन की, मन हमारे वशीभूत हो, मन हमारे अनुकूल हो, हम जैसा कहे वैसा मन करे, हम जैसा कहे वैसा। अभी हमारा मन बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत जल्दी। जरा सा अनुकूल हमें रहने का स्थान ना मिले, बैठने का स्थान ना मिले, पहनने के कपड़े ना मिले, खाने का भोजन ढंग का ना मिले, तो उसी समय हमारा मन दुखी हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। इसीलिए साधु जीवन जो है वो स्वाधीनता वाला जीवन है। साधु की कोई अभिप्सा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती कि मुझे ये सुख प्राप्त हो। वो तो भोजन का भी सुख नहीं लेता है, भोजन का भी जो मिल जाता है उसे सिर्फ गर्त पूरण के हिसाब से लेता है। किसके हिसाब से लेता है? गर्त पूरण मतलब, गर्त मतलब गड्ढा, पूरण मतलब भरना। तो ये जो पेट का गड्ढा है बस इसको भरना है, इसको जो मिल जाए। रोटी मिल गई तो रोटी, पूड़ी मिल गई तो पूड़ी, पराठा मिल गया तो पराठा, रूखा मिल गया तो रूखा, और चिकना मिल गया तो चिकना। सब्जी जो मिल गई, जो आ गया सो ले लिया, क्योंकि उसे तो गड्ढा भरना है। क्या भरना है? क्या भरना है? जब गड्ढा भरा जाता है तो ये नहीं देखा जाता किसमें क्या डाला जा रहा है, भर भाई तो कुछ भी भर दिया जाता है। तो एक गर्त पूरण कहा है। इसीलिए साधु से कहा कि चुपचाप जो डालता जाए वो लेता जा। क्या? जो डालता जाए वो, अन्यथा 1760 विकल्प है। ये नहीं बना, ये नहीं आया, वो नहीं दिया, ये रखा ही रह गया, उठाया ही नहीं। बताओ, देने ही नहीं था तो रखा काहे के लिए था? अब मैं बोल भी नहीं सकता कि मुझे दे, और सामने रखा है, तिरछी आंखों से देख भी रहा हूं कि यार देख ले, और कम से कम उठा करके 2 गुलाब जामुन तो दे दे। मजाक नहीं, ये भाव, ये परिणाम ऐसे हो सकते हैं, लेकिन साधु इसकी फिक्र नहीं करता है। नहीं तो नहीं। कई बार होता है चौके में चीज रखी रह जाती है,
और फिर महाराज जी ले लो, बस मेरा तो सिस्टम बना रखा मैंने, जो क्रम है उस क्रम में वो चीज आ गई तो ठीक, नहीं आए तो नहीं, आ गई तो अब निपटा दो। ना 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 ना, कोई उसका विकल्प, यदि खाने पीने का विकल्प हो गया तो आप स्वाधीन नहीं है, ये मान के चलना। पहनने ओढ़ने का विकल्प हो गया तो आप स्वाधीन नहीं है, मान के चलना। आपकी पूरी क्रिया पराधीनता युक्त है। तो यहां पर कह रहे हैं उत्तम पात्र योग्य पुनर्मन का स्वाधीन होना। क्या होना? मन हमारे वशीभूत रहे, ये बड़ी बात है। मन में तो कितनी इच्छा होती है, होती नहीं होती? दुनिया की दौलत भी मिल जाए तो कम है, लेकिन हमने इच्छा छोड़ दी। हमने इच्छा इसलिए तो दीक्षा ली। जो इच्छा का त्याग करने की हिम्मत रखता है वो दीक्षा लेने की हिम्मत रखता है। इच्छा की त्याग की जिसकी हिम्मत है उसकी दीक्षा लेने की हिम्मत है। तुम इच्छा छोड़ने को तैयार नहीं तो तुम्हें दीक्षा लेने की जरूरत नहीं। जैसे घर गृहस्थी में इच्छा थी वैसे अभी भी इच्छा बनी है, तो फिर घर गृहस्थी ही ठीक थी भाई, वही अच्छा था, कोई फायदा नहीं है। यहां पर आकर के तो हमें इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही दीक्षा। और अभी भी वो पंचेंद्रिय के विषय, पंचेंद्रियों के सुख अभी भी दिखाई दे रहे हैं, तो अभी कसर बाकी है। अभी कसर बहुत दृढ़ बनना है। तो मन की स्वाधीनता, क्या कहा आगे? कहते आचार्य समीचीन ग्रह में संपत्ति का सद्भाव। देखो ये श्रावक के लिए कह रहे हैं, उत्तम पात्र का मिलना, योग्य पुण्य का होना, मन का स्वाधीन होना, और समीचीन घर में संपत्ति का सद्भाव। कैसे घर में? कैसे घर में? समीचीन घर में संपत्ति का सद्भाव। क्या समीचीन घर कौन सा है? जिस घर में सब एक दूसरे के अनुकूल हैं। सब एक दूसरे के अनुकूल है, किसी को किसी से कोई वैर विरोध नहीं है, सब में प्रेम भाव है, तो आपका घर समीचीन है। ऐसे समीचीन घर में, जिस घर में प्रेम है उस घर में पैसे का होना। क्या क्या कहा? जिस घर में प्रेम है उस घर में पैसे का होना। हमारे घर में प्रेम तो है, पैसा नहीं है, और पैसा तो है, प्रेम। ये पुण्य का उदय नहीं है तुम्हारा। पुण्य के उदय से परिवार में प्रेम भी होगा और परिवार में पैसा भी होगा। और पुण्य नहीं है तो प्रेम है, पैसा नहीं, पैसा है, प्रेम नहीं, दोनों चीज नहीं। यहां पर क्या, बहुत लाख रुपए की बात है भाई। हाँ, पुण्य की बात है, परिवार में सबको आपस में एक दूसरे से प्रेम हो और पैसा भी हो, तो फिर कहना क्या। पैसा हो और प्रेम ना हो तो कैसा बेकार, और प्रेम हो पैसा ना हो तो चलेगा क्या? प्रेम है पैसा नहीं, कोई बात नहीं, रूखी सूखी खाके रह लेंगे, नहीं करेंगे दिखावा, नहीं खाएंगे 56 भोग, नहीं बुलाएंगे लोगों को, नहीं करेंगे पार्टियां, यही होगा ना। पर कम से कम प्रेम तो है, कम से कम। तो इन दो चीजों को समझना है। सबसे पहली बात, घर में प्रेम हो और पैसा हो तो सोने में सुहागा। घर में प्रेम हो पैसा ना हो तो चलेगा, घर में पैसा हो प्रेम ना हो तो नहीं चलेगा, और घर में दोनों ना हो तो फिर कहना, इससे बुरे दिन तो कुछ हो ही नहीं सकते। कितनी बात हुई? घर में पैसा हो प्रेम हो, ये महापुण्य का उदय है। घर में प्रेम हो पैसा ना हो, ये आपके पुण्य का उदय है। घर में पैसा हो प्रेम ना हो, ये आपके पाप का उदय। और घर में ना पैसा हो ना पुण्य हो, ये महापाप का उदय। क्या समझ में आया?
आया नहीं आया समझ में? तो यहां पर आचार्य कहते हैं समीचीन ग्रह में संपत्ति का सद्भाव, इसका होना, यह सब सामग्री पूर्ण रूप से भाग्यशाली मनुष्यों को पुण्योदय से ही प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो पुण्योदय है लेकिन भाग्य नहीं है, अब क्या करोगे आप? पुण्य का उदय की आज तुम्हारे घर में चौका लगा, पुण्य का उदय की तुम्हारे घर में चौका लगा, लेकिन भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दिया कि चौका खाली चला गया, क्या करो? पुण्य का उदय था कि घर में चौका लग गया, लेकिन भाग्य ने साथ ने दिया, गुरुदेव सामने से निकल गए, लेकिन पड़गाहन भाग्य नहीं। तो यहां एक एक शब्द, यह सब सामग्री पूर्ण रूप से भाग्यशाली मनुष्यों को, भाग्यशाली चारों चीजें कौन सी चीजें? उत्तम पात्र का होना, योग्य पुण्य की प्राप्ति, मन की स्वाधीनता और समीचीन घर में संपत्ति का सद्भाव। ये चार बातें किसको मिल रही हैं? यह सब सामग्री पूर्ण रूप से भाग्यशाली मनुष्यों को पुण्योदय से प्राप्त होती है। तो भाग्यशाली होना भी जरूरी है और पुण्य का उदय आना भी जरूरी है। जब ये होगा तभी जाकर के आप पूर्ण रूप से सुख का अनुभव कर सकेंगे, अन्यथा सुबह से लेकर के शाम तक थारे मारे के अलावा कुछ नहीं होता, रोने धोने के अलावा कुछ नहीं होता। विचार करो, इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए शीघ्रगामी रथ के समान समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं आचार्य? ये जो सब चीज आपको प्राप्त हुई है, तो ये सब कुछ जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए शीघ्रगामी रथ मिल गए आप। ये चारों जो चीज मिली है ये मोक्ष प्राप्ति के लिए शीघ्रगामी रथ मिल गया। अब इस रथ में बैठो और मोक्ष के लिए रवाना हो जाओ। तो इतना पुण्य का उदय आना होना जरूरी है। तो साथियों, इन पंक्तियों को पढ़ते हुए हमें एक बात अपने जेहन में अच्छे से बिठा लेना चाहिए कि हमें प्रतिदिन पुण्य कमाना है। क्या कमाना है? पैसा कमाओ या ना कमाओ, पुण्य रोज कमाया जाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं रोज मंदिर जाओ। क्या कहते हैं? स्कूल जाने से पहले मंदिर जाओ, दुकान जाने से पहले मंदिर जाओ, खाना बनाने के पहले मंदिर जाओ। अर्थात जितने लोग हैं सब लोगों से कहा मंदिर जाओ, क्योंकि दुकान पैसा कमाने के लिए जाया जाता है और मंदिर पुण्य कमाने के लिए जाया जाता है। क्या? मंदिर जाओगे तो पुण्य लेकर के आओगे। क्या लेकर आओगे? पुण्य लेकर के आओगे। और बाजार जाओगे, दुकान जाओगे तो पैसा लेकर के आओगे। तो हर व्यक्ति पैसा तो कमाने जा रहा है, लेकिन पुण्य कमाने के साधन उसने छोड़ दिए। आज बेटा पिछले पुण्य के कारण पैसा तो मिल रहा है, यदि वर्तमान में तुमने पुण्य नहीं कमाया तो ये पैसा जो अभी दिख रहा है ये भी एक दिन चुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए मंदिर जाओ, गुरुओं के पास जाओ, अभिषेक पूजा करो, आहार दान आदि दो। ये सब कहा जाता है, ये सब पुण्य कमाने के उपाय हैं। क्या है? पुण्य कमाने के। आज हम कमाई कर रहे हैं, कल हमें उसका फल मिलेगा।
सर्विस वाले लोगों से पूछो कि आप जॉब करने जाते हो तो जिस दिन आपने जॉब की उसी दिन पैसा मिल जाता है या महीने के अंत में या प्रारंभ में मिलेगा? तो बोले या तो कोई लोग कंपनियां 31, 30, 31 तारीख को सैलरी दे देती है, कोई कंपनियां नए महीने के 2, 3, 4, 5 तारीख को सैलरी, इनका अधिक फिक्स रहता है कि इस तारीख को तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, काम खत्म। क्या समझ रहे हैं? इस तरह से हम आज पुण्य करेंगे तो आज ही नहीं, जैसे तनख्वाह महीने भर बाद मिलती है वैसे ही पुण्य का उदय भी बाद में आएगा। आज कमाते रहो, उसका फल मिलने वाला है। पेड़ लगाया है तो आज ही फल आ जाएगा क्या? नहीं, आज हमने पेड़ लगाया है, अब पेड़ के ऊपर है कि कौन सा पेड़ लगाया है। आम का लगाया है, जाम का लगाया है, बादाम का लगाया है, सबकी अपनी अपनी उम्र है। कोई 5 साल में फल देता है, कोई 10 साल में फल देता है, कोई 20 साल में फल देता है। तो आपने जैसा पुण्य किया है वैसा समय गुजरने के बाद उसका फल प्राप्त होगा। तो यहां आचार्य यही कहते हैं। तो ये शीघ्रगामी रथ है, इस पर बैठोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या कहते हैं आचार्य महाराज? इस संसार में कितने ही धर्म प्रेमी सज्जनों के मन में धर्म, प्रेम और दान के योग्य धन भी रहता है, परंतु उन्हें दान के लिए योग्य पात्र की प्राप्ति नहीं होती। दूसरे किन्हीं को रत्नात्रय से विभूषित पात्र तो प्राप्त होता है, परंतु उनके चित्त में धर्म, प्रेम और धन दोनों नहीं रहते। किंतु जिनका चित्त तो होता है परंतु अनुकूल वित्त और पात्र दोनों नहीं होते। किन्हीं के चित्त और पात्र होते हैं परंतु योग्य वित्त नहीं होता, तथा किसी के पास चित्त तो होता है पर वित्त और पात्र नहीं होते। इस प्रकार सब सामग्री का मिलना दुर्लभ है। पहली बात तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। देने के लिए है तो हमारा देने का मन नहीं है। देने का मन है तो लेने वाला पात्र नहीं। क्या क्या समझ रहे है? तो देने की इच्छा नहीं, देने की इच्छा है तो है नहीं, है और देने की इच्छा है तो लेने वाला नहीं। क्या करो? इन सबका एक साथ मिलना दुर्लभ है। लेने वाला मिले, देने वाला मिले और देने वाले के पास देने के लिए हो, तब तो होगा काम, नहीं तो। इसलिए चित्त, वित्त और निमित्त, क्या? चित्त, वित्त और निमित्त। पहले देने के लिए चित्त होना चाहिए, मन होना चाहिए। फिर देने की का मन है, इच्छा है, तो देने के लिए वित्त अर्थात धन होना चाहिए। और दोनों चित्त वित्त दोनों हैं, लेकिन साधु का निमित्त नहीं है तो किसे दे दोगे? पात्र का निमित्त नहीं है तो किसे दे दोगे? बोलो। तो ऐसा है। आचार्य महाराज यहां पर हम लोगों को बड़ी करुणा करके यह बतला रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई ये तीनों चीजों की दुर्लभता है। कभी हमारे द्वार पर साधु आ जाता है, लेकिन हमारी इच्छा ही नहीं होती कि हम भी चौका लगाएं। क्या करूं? आपने गौर किया होगा, मंदिर के पास रहने वाले लोगों की चौका लगाने की इच्छा कम होती, और जो किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर रहते हैं उनकी इच्छा ज्यादा होती। ये सनातन, ऐसा नहीं, हमेशा से। जो पास में रह रहा है, 2 किलोमीटर वाला तुम्हारे पीछे पड़ा है, महाराज आज्ञा दे दो, चौका लगाना है 2 किलोमीटर दूर, और जो सामने ही है उसकी इच्छा नहीं होती। इसलिए
घर हमेशा मंदिर से थोड़ी दूर होना चाहिए। ज्यादा पास होता है तो भाव नहीं बनते। ये सच्चाई है, हमने ऐसा अनुभव किया है। पास वालों के भाव पता नहीं कहां बह जाते हैं, समझ में नहीं आता। आपने जब भी जहां जहां आप गए, जहां जहां आप गए, सब जगह चौके दूर दूर हैं। अरे भाई, आसपास कोई घर नहीं है क्या? हैं, पर उनके भाव ही नहीं होते। हाँ, चाहे आप कालानी नगर से शुरुआत करो, दूर दूर गए। अंजनी नगर गए तो वहां देखो 1-1 किलोमीटर दूर पास वाले अच्छे नहीं हो रहे। जहां भी आप देखो, गुमास्ता नगर देखो, दूर दूर लगे। महालक्ष्मी बाप रे, बहुत लगवा होने, क्योंकि मालूम कि भाई दूर नहीं जाएंगे महाराज, तो उन्हें आके दूसरे वाले लगाया, उन्हें नहीं लगाया। क्या हुआ? कहने का मतलब ये आपने आज का नहीं, हमेशा देखना, जो दूर रहता है वो भगवान के बहुत पास रहता है, और जो पास रहता है वो भगवान से बहुत दूर रहता है। ये पता नहीं कैसा परिणाम है जो बिगड़ जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती। सही है, सच्चाई है। मैं अभी उज्जैन में फ्रीगंज चला जाऊं, लोग दूर दूर के तैयार, महाराज जी हम दशहरा मैदान में लगा लें, हम यहाँ लगा लें, हम वहाँ लगा लें, यहाँ चलोगे वहाँ चलोगे। अरे कमाल हो गया, पास वालों को एक ही नहीं होती। विचार करो, नमक मंडी जाओ तो वो क्षीर सागर लेकर के जाएगा हार के लिए। कहाँ इतने दूर पास वालों की, भाई पास में घर घर तो है, लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं होती। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो इतनी, मैंने एक दिन कहा था ना कि प्रभु मुझे इतने नीचे मत गिराना, हे प्रभु मुझे इतने नीचे मत गिराना कि तू आवाज दे और मुझे सुनाई ना दे। इतने नीचे मत गिराना कि तू आवाज दे और मुझे सुनाई ना दे। हे प्रभु तू मुझे इतना ऊपर मत उठाना, तो मुझे इतना ऊपर मत उठाना कि मैं आवाज दूं और तुझे सुनाई ना। सॉरी, उल्टा हो गया मेरे ख्याल से। हे प्रभु तू मुझे इतना नीचे मत गिराना कि मैं आवाज दूं और तुझे सुनाई ना दे। हे प्रभु मुझे इतना नीचे मत गिराना कि मैं आवाज दूं और तुझे सुनाई ना दे, और मुझे इतना ऊपर मत उठाना कि तू आवाज दे और मुझे सुनाई ना दे। हमें इतने ऊपर भी नहीं उठना और इतने नीचे भी नहीं गिरना है कि हमारी आवाज भगवान तक ना पहुंचे और भगवान की आवाज हम तक ना पहुंचे। इतनी दूरी हो कि हमारी आवाज उस तक और उसकी आवाज मुझ तक पहुंचती रहे, बस भक्ति जिंदा रहेगी। ये भाव सबके मन में जागृत हो, ऐसा हम चाहते हैं, पर होते नहीं हैं। आसपास के लोग दूर रहते हैं। शिखर जी जाओ, शिखर जी जाओ। कहां जाओ? शिखर जी। दूर सुदूर से नहीं, देश और विदेश के लोग आकर के वंदना करके जाते हैं। 1 2 3 5 वंदना हो गई, मजा आ गया। वहां वालों से पूछो कि भाई तुमने कब से वंदना नहीं की, तो वो कहेंगे हम यहां वंदना के लिए नहीं, व्यापार के लिए बैठे, हम तो सालों से नहीं गए। सालों से उनकी इच्छा ही नहीं होती। कोठियों के भगवान के वो दर्शन कर लें तो भी उनसे नहीं होता है। समझ रहे हैं? इसीलिए यहां पर आचार्य जयसेन स्वामी जो बात कह रहे हैं वो अल्टीमेट है। चित्त, वित्त और निमित्त, इन तीनों का एक साथ मिलना दुर्लभ से दुर्लभ है। ये संभव नहीं हो पाता। यहां आचार्य कहते हैं
कोई पात्र ज्ञान से उत्तम, कोई दर्शन से पूर्ण, कोई जगत त्रय को पवित्र करने वाला सम्यक चारित्र युक्त होता है, कोई तपोगुण से युक्त, कोई 2 गुणों से युक्त, कोई 5 सर्वगुणों से परिपूर्ण होता है। ये सब पात्र पूज्य हैं। लो, अब आप किसी पर अंगुली नहीं उठा सकते इन पंक्तियों को पढ़ करके। क्या कहते हैं? कोई पात्र ज्ञान में उत्तम है। किसमें उत्तम है? ज्ञान में उत्तम है, चारित्र में कमजोर है, चारित्र में, तपस्या में कमजोर है। हमें ऐसा नहीं कि मैं भी उपवास करूं 50-50, 100-100, 200-200, 500-500, नहीं भाई, मैं तपस्या में कमजोर हो सकता हूं लेकिन ज्ञान में मजबूत हूं। कोई चारित्र में मजबूत हो सकता है लेकिन ज्ञान में कमजोर है। हमारे महाराज जी को कह दो काश से उपवास चालू, अभी चालू नहीं दो तो रोने जैसे लगते, उपवास नहीं दे रहे हो, ऐसा हो जाता है। तपस्या में, चारित्र में, उसमें अपने मजबूत है। ज्ञान में कहो तो भाई मुझे कुछ नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं। आचार्य कह रहे वो भी पात्र हैं। क्या कह रहे? सभी पात्र हैं। जो ज्ञान में पूर्ण है, उत्तम है, दर्शन से पूर्ण है, चारित्र से युक्त हैं, तपगुण से युक्त हैं। इनमें से किसी के पास 2 गुण हैं, किसी के पास 1 गुण है, किसी के पास सभी गुण है। तो ये कहते हैं आचार्य ये सब ही पात्र पूजनीय हैं। ऐसा नहीं कि तुम कहो कि इनके पास ज्ञान नहीं इसलिए मैं मानता नहीं, मेरे पास चारित्र में कमी है इसलिए तपस्या नहीं करता, इसलिए मैं इन्हें मानता नहीं। सभी पात्र हैं, सभी पात्र हैं। ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला और तप वाला। किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 4 गुण है। दर्शन वाले क्यों नहीं मिलते? आपको पता है कि कौन सम्यक दृष्टि है? सम्यक दर्शन का कोई भी माप तौल हमारे पास नहीं है। नहीं है कोई सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं कह सकते कि आप मिथ्या दृष्टियों में, ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूं कि तुम सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि। हमने तो सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ रखी है, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर दोष रहित श्रद्धान करता है, अंग सहित श्रद्धान करता है, वह सम्यक दृष्टि है। इस परिभाषा में सभी लोग फिट बैठ जाते हैं। इसलिए कोई सम्यक दृष्टि है कौन नहीं है हम आप नहीं जान सकते। बिल्कुल पहचान नहीं, कहीं से कहीं तक पहचान नहीं। अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनि इतनी कठोर तपस्या करता है कि आप तो कहोगे इनसे बढ़कर के कोई सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। हाँ, उनके उपदेश से प्राप्त हो जाता है, मोक्ष चला जाता है, लेकिन वो वहीं अटके रहते हैं, ऐसा भी होता है। तो इस तरह से आचार्य कहते हैं जो 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण से संपन्न है वे सभी के सभी पात्र हैं। इस तरह से आज हमने 4-5 गाथाओं के माध्यम से इस साधु पूजा प्रकरण को पढ़ करके जाना और समझा। अपनी बात को यहीं पर आज हम पूर्ण करेंगे। बोलिए मूल नायक श्री महावीर भगवान की